भक्तनाथ श्रेयम वंदे शिवम शंकर। शंकर भगवान की जय। सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। वन्द्यं वन्दे देव उमापते सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगदं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तनाथ श्रेयं वन्दे शिवं शंकर। शंकर भगवान की जय। सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था और वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर भगवान के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है। उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के अत्यंत आग्रह से महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है, इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह सुनकर भगवान शंकर जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई भी पुत्र नहीं है और इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ भी इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही भगवान शंकर का व्रत और पूजन कर रहा था वैसा करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को केवल 12 वर्ष की आयु उसकी जानकर अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। और फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी आप रुकोगे उस स्थान पर ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना और उनको दक्षिणा देते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था और जो दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख के कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करे। इस कारण से जब उसे अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना इस बालक से इस दरवाजे पर इस काम को चलाया जाए। और ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वो राजी हो गए और फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और वहाँ पर सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है।
ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। तब उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वहाँ एक आंख से काना है, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। इस प्रकार राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब वह लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन वहां पर यज्ञ रचा हुआ था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी जो है तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए और जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मूर्छित पड़ा हुआ था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा और उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर दिया और ब्राह्मण के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय माता पार्वती और भगवान शंकर वहां से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। भगवान शंकर माता पार्वती के पास जाकर उन्होंने देखा तो वहाँ वही लड़का मूर्छित पड़ा हुआ था, मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगे महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से प्राप्त हुआ था। और भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, यह वह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज इस बालक को और आयु क्यों नहीं देते आप, इसको और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर जो है मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शंकर जी ने उसको जो है वरदान दे दिया और भगवान शंकर महाराज की कृपा से उसका लड़का जीवित हो गया। तो भगवान शंकर माता पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए और जब लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। एक दिन रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने जो यज्ञ आरंभ किया था उस लड़के के ससुर राजा ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उनकी बड़ी खातिरता की और साथ ही उनको बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को वहाँ से विदा किया। वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यहाँ प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री सहित और बहुत सा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया। इस तरह से वह बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लग गए। जो कोई भी इस प्रकार सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, वामपति महादेव की जय।